हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93। आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करेंगे और उनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में डल झील, बूलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखें तो जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर झीलों का जो नाम है वो नाग और नाग से ही रिलेटेड हैं, जैसे कि शेषनाग, अनंतनाग, नागिन। और बची हुई झीलों को हम ट्रिक से याद करते हैं। जैसे ट्रिक है हमारी, जामुन की डाल पे अंतिम बुलबुल, शेषनाग का मन है चुलबुल। जामुन से जम्मू कश्मीर, डाल से डल झील, अंतिम बुलबुल यानी अंतिम से अनंतनाग और बुलबुल से बूलर झील, शेषनाग से शेषनाग झील, मन से मानसबल झील और चुलबुल यानी बूलर झील। अब बूलर झील के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो बूलर झील ही है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। अगला हमारा जो स्टेट है, राज्य है उत्तराखंड, उसकी जो झीलें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल, नौकुचिया ताल झील और खुरपाताल झील। अगर इन सब में हम देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि उत्तराखंड की जितनी भी झीलें उनके अंत में ताल आता है, यानी जितनी भी ताल से रिलेटेड झील हैं वो हमारी उत्तराखंड में हैं। और इसकी एक ट्रिक भी है, उतराया राख देव तलैया से, सट गई माल छैया से। उत्तराया यानी उत्तराखंड, राख से राकसताल झील, देव से देवताल झील, तलैया से नैनीताल झील, सट से सातताल झील, माल से मालताल झील, छैया से नौकुचिया ताल। नेक्स्ट है हमारा हुसैन नागर झील। हुसैन नागर झील, इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, हुस्न का अंधा। हुस्न से हुसैन सागर झील और अंधा से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारी पुलिकट झील, जिसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं साथ के साथ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आपको अदर कोई क्लास लेने की ज़रूरत ना पड़े। पुलिकट झील आपकी पड़ती है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ हैं वो मैं आपको पूरी तरह बता दे रहा हूँ। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील यानी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू जिसका नाम श्री हरिकोट है, बैरियर टापू जिसका नाम श्री हरिकोट है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्री हरिकोट द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोट द्वीप पर स्थित है। अब हम राजस्थान की झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की झीलें हैं राजसमंद झील, पिछोला झील, सांवर झील, लूनकरनसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील। इसकी एक ट्रिक बनाई है, राजा के दंड से फटे समंदर, छोला लाना जी बिदसावर। राजा के दंड से फटे समंदर, छोला लाना जी बिदसावर। राजा से राजस्थान, दंड से डिडवाना झील, फटे से फतेह सागर, समंदर से राजसमंद झील, छोला से पिछोला झील, लाना से लूनकरनसर झील और आपकी लास्ट जो बची जी से जयसमंद झील और सांवर से सांवर झील। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट सांवर झील के बारे में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह सांवर झील है और यह राजस्थान में अवस्थित है। लोकटक झील कहाँ मिलती है? हमारी मणिपुर में। इस लोकटक झील के बारे में पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? केबुल लामजाओ सॉरी, केरल।
केरल में पड़ती है हमारी पेरियार झील, वेमनाडा झील और अष्टमुड़ी झील। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट वेमनाडा झील के बारे में, एक लैगून झील है। इस झील से वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है, यानी भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A वो इसी द्वीप पर है। नेक्स्ट है चिल्का झील। चिल्का झील हमारी उड़ीसा में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में पड़ती है, यानी तटीय झील में। यह खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है चिल्का झील में। फिर हमारी लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। और लास्ट हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में कुछ फैक्ट हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में नाम आता है बल्लभ पंत सागर। यह रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। जो ये गोविंद बल्लभ पंत है, यह कृत्रिम झील यानी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।